गर्मी बहुत बढ़ गई है भभूति जी, नहीं? पारा लगभग 50 के लगभग तो होगा। हाँ तिवारी जी, बड़ा दिल करता है कि भाभी जी को किसी ठंडी पहाड़ी पे लेके जाओ। आपकी भाभी जी को। मन तो आपका ये भी करता होगा कि भाभी जी को स्विट्जरलैंड ले जाया जाए, लेकिन उसके लिए माल मत्ता भी तो चाहिए। आपकी तो दोनों जेबें फटी हुई है। शुरू हो गया। माफ कीजिएगा, आपको और भाभी जी को देखकर हमें वो सियार और हिरनी की कथा याद आ जाती है। सुनाइए, हम भी सुने, क्या कथा है आपकी। वो कथा कुछ यूं है कि एक बार एक सियार ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से एक स्लिम ट्रिम हिरनी को पटा लिया, उससे शादी कर ली और उसे घर ले आया। एक दिन जब हिरनी को भूख लगी तो सियार ने जो है वो शेर का झूठा मांस हिरनी के सामने डाल दिया। अब हिरनी ठहरी कंदमूल खाने वाली प्योर वेजिटेरियन, मांस को देखते बिदक गई और सियार को दुलत्ती मारकर खुद भग ली। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि इंसान को अपनी हैसियत के अनुसार ही पार्टनर चुनना चाहिए, नहीं तो जिंदगी भर फजीहत का सामना करना पड़ सकता है। चीयर्स। तिवारी जी, मुझे भी एक जंगल की कहानी याद आ गई। सुनाइए। एक बार एक बैल था, उसने एक बड़ी मासूम हसीन खूबसूरत बकरी को अपने जाल में फंसा के उसे कैद कर लिया। बेचारी बकरी मजबूर थी, उसके साथ रह रही थी, कोई चॉइस ही नहीं थी बकरी के पास। तो एक दिन बैल उस बकरी के साथ एक फंक्शन में गया। लोगों ने पूछा, भाई ये कौन है? तो उसने ये कहा कि मेरी बीवी है, जो उसको लात जूते पड़े हैं, जो उसके लात जूते पड़े हैं, उसके सर पे एक बाल नहीं बचा तिवारी जी। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि बैल को कभी भी बकरी के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। अरे दादा, सारे आधी रात के तेल खत्म हो जाते हैं। अरे ठहर जा ठहर जा ठहर जा। आय हाय हाय हाय। और भैया तिवारी, कराए तू फैला रही जो। ये बताइए, आप कहाँ रायता फैला के आ रहे हैं? क्या बताएं यार तिवारी, यार एक दुखद घटना घट गई है यार। क्या हो गया? अरे यार वो है ना अपनो लाइनमैन जो टेलीफोन रिपेयर करते है वो शराबी गिरधारी? आओ सही पहचाने, वही की बात कर रहे यार। क्या हो गया उसको? कहूँ ने तो यार नशा की हालत में सारो टुल्ल बैठो तो एकदम अचानक फोन आओ कि भैया टेलीफोन खराब है, वो लाइन सही कर दियो। अब नशे में तो हत वही सारो, टेलीफोन के खंभा में चढ़ने तो धोखे में बिजली के खंभा पे चढ़ गओ बस। अच्छा, फिर क्या हुआ? 11,000 वाट के बिजली के खंभा पे चढ़ेगो तो कहोएगो। छूत नहीं, बिल्कुल छूत नहीं, बस फुर उड़ गओ। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। आओ लेकिन था बड़ा बदतमीज आदमी। एक बार मैंने घर बुलाया उसको लाइन ठीक करने के लिए, तो लाइन ठीक करने के बहाने कमबख्त ने घंटों मेरे फोन से बात की। सब रिश्तेदारों से फोन लगा लिया उसने। बड़ा ही बदतमीज आदमी था, बहुत बदतमीज। अरे हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कमबख्त ने हमारे फोन से भी घंटों बातचीत की। मैंने तो तिवारी जी मौका दे के एक बार उसको खूब जम के उसकी धुलाई की। हमने भी एक बार उसे धर लिया था। धमकी दे के गया था, बोल रहा था देख लूंगा तुझे। क्या अब तो मैं का देखेगो भैया विभूति, जो दिन तुम ऊपर पहुंच जाओगे तो देख लेगो अच्छे से। खाओ चिप्स खाओ यार, हम तो ऐसे ही क्या
तिवारी जी, जी। आइए उस मरहूम किरदारी के नाम एक एग्जाम हो जाए तिवारी जी। इंसान बुरा नहीं होता तिवारी जी, सर्कमस्टांसेस बुरे होते हैं, हालात बुरे। He's not a bad guy. वर्दी में है यार, पियो। तिवारी जी, आपको तो हिचकियां बन गई हैं। इतना क्या मिस कर रहे हैं उसको आप? हेलो, क्या कहा आपने? कुछ नहीं, जाने दीजिए। अरे यार तिवारी, तुम इतनों काहे रो रहे? अम्मा मर गई का तुम्हारी? ये देखो, ये एक मिनट, एक मिनट। ये तो कमाल की तस्वीर है यार, हैं? तो बड़ी कमाल की लग रही है, एटम बम लग रही हो। अरे पता है, ये पिंकी दीदी की शादी की फोटो है। आई वॉज जस्ट 14। तुम बड़ी जल्दी मैच्योर हो गई यार, हैं? तुम इसमें किसी भी एंगल से 14 नहीं लग रही हो। कम से कम तुम लग रही हो 18-19 साल की, कम से कम। हाँ तो ठीक है ना, किसी किसी की ग्रोथ ज्यादा होती है। एंड आई वॉज ऑन अ हाई प्रोटीन डाइट ऑलवेज। आई कैन सी दैट। क्या बोला था तुमने? मैच्योर? मैच्योर वर्ड क्यों यूज किया तुमने? ये मैच्योर वर्ड यूज मत किया करो मेरे साथ। अच्छा ये बताओ कि तुम बचपन से ही चिड़चिड़ी, गुस्सैल, बदतमीज थी या शादी के बाद ये चेंज आया? मैं चिड़चिड़ी, बदतमीज और गुस्सैल लगती हूँ तुम्हें? लगती हूँ मतलब? बिल्कुल हो। तुम्हारे चेहरे पे लिखा हुआ है, हे बारी स्टे अवे, आई एम टू गुड फॉर यू। जी नहीं, सच ये है कि मैं बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं हूँ और बिल्कुल भी बदतमीज नहीं हूँ। मेरे चेहरे पे लिखा हुआ है, आई एम सो स्वीट। Oh, really? So sweet. अगर एरोगेंट होती ना तो तुम यहाँ मेरे साथ ऐश नहीं कर रहे होते। Ash, excuse me, please. I would like to know कि आप मुझे किस तरह का ऐश करा रही हैं? अच्छा, जी। आप जानना चाहते हैं? I would like to know. Sure, yes. न काम करते, न धंधा करते, सारा दिन आवारागर्दी करते अपने दोस्तों के साथ और न जाने क्या क्या करते। Excuse me. और न जाने क्या क्या करते से क्या मतलब है आपका? अरे मुझे क्या पता कि तुम क्या क्या करते हो? हाँ, मैं थोड़ी ना तुम्हारे पीछे पीछे घूमती रहती हूँ। Are you trying to say कि मेरा बाहर किसी के साथ अफेयर चल रहा है? I'm having an affair with someone? मेरा किसी से इश्क हो रहा है? Exactly. See, now you see. ये बात मैंने नहीं कही है, ये तुमने खुद कबूल की अपने मुंह से। Oh, come on, give me a break. तुम जानती हो कि मैंने तुम्हारे अलावा किसी लड़की को नजर उठा के नहीं देखा है। यार मुझे क्या पता तुमने किस लड़की को आंख उठा के देखा है? मैंने तुम्हारे ऊपर पहरा थोड़ी ना बिठा रखा है। देखिए तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा, नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल यकीन नहीं है मुझे तुम्हारी बात पर। एक बात कान खोलकर सुन लो। क्या? अगर ऐसा कोई अफेयर चल रहा होगा ना तुम्हारा, तो फिर देखना। क्या करोगी? नहीं क्या करोगी? गोली मार दोगी? गोली मार दो, चलो गोली मार दो, किल मी। या दैट्स पॉसिबल। याद रखना, मेरा गुस्सा बहुत खतरनाक है। ओह, काचिया अभी कह रही थी ना मैं गुस्सा आता है, ना मैं चिड़चिड़ी हूँ, ना यूं। अभी देखो सामने सब कुछ है। अच्छा ठीक है ना, फोन बज रहा है, फोन उठाओ। किसने फोन किया इतनी रात को? होगी ना तुम्हारी किसी गर्लफ्रेंड का। स्टॉप सेइंग दैट प्लीज। मैं बहुत नाइसली बोल रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, अबे कुछ तो बोल ले, कुछ तो मुंह से फूट ले। लड़की है कोई? अनु, जस्ट स्टॉप सेइंग कि लड़की है कोई, प्लीज। लड़की है कोई? अबे कुछ तो बोल ले, मेरी बीवी को शक हो रहा है मुझ पर। अबे ओ, अबे कुछ तो फूट मुंह से। कुछ तो बोल, कुछ तो बोल। ओ हेलो, तू जो भी है ना, मुंह बंद करके जो बैठी हुई है वहां पर, कान खोलकर सुन ले। तू मेरे अगर पति को तंग करेगी ना तो तेरे घर आके तेरा मुंह नोच लूंगी, समझी क्या?
यार मैं आज तक समझ नहीं पाया कि तुम किस किस्म की, किस क़िमाश की औरत हो। औरत किस किस्म की होती है ये तो भगवान उसे बनाने के बाद नहीं समझ पाया। तुम तो एक छोटे से इंसान हो। गुड नाइट। क्या बड़ी बात कह दी है आपने। वाह।